नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आप सभी बहुत अच्छे होंगे आशा करता हूं। और साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ हम एनाटॉमी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में हम इसकी फिजियोलॉजी, देन इसके बाद में हम इसका मेडिकल सर्जिकल पोर्शन शुरू करें। तो सबसे पहले साथियों हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप सभी इस बात से ज्ञात हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है। आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को श्वसन तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? श्वसन तंत्र भी कहते हैं। मतलब क्या है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे बात कहूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है कि सांस का लेना और सांस का छोड़ना, इस दौरान जो काम आने वाले ऑर्गन हैं वो सारे के सारे किसमें इंक्लूड होने वाले हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होने वाले हैं। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, तो साथियों दो टर्म आपने याद रखनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। एक टर्म का नाम जिसे मैं बोल रहा हूं आपको ब्रीदिंग। क्या बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट्स? एक को मैं कह रहा हूं कि ब्रीदिंग और दूसरी टर्म जिसे मैं कह रहा हूं रेस्पिरेशन। ये दोनों टर्म बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ब्रीदिंग क्या होती है और एक्चुअल में रेस्पिरेशन जो है वो रेस्पिरेशन क्या होता है। तो ब्रीदिंग का मतलब बहुत सिंपल भाषा में मैं आपसे बताऊं, ब्रीदिंग का मतलब बहुत सिंपली ये कह सकते हैं आप कि सांस का क्या होना, अंदर आना और सांस का बाहर जाना। या फिर अपन ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं डियर, कि मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट, कि हवा का अंदर की तरफ आना और बाहर की तरफ जाना। कहां पे आना और कहां पे जाना? आउट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी हवा का आ रही हो और कुछ हवाएं जा रही हो, डजेंट मैटर कितना ऑक्सीजन आ रहा है, डजेंट मैटर कितना CO2 जा रहा है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। केवल ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग का सेंस इतना बताता है कि ब्रीदिंग में हवा का अंदर आना हो और हवा का बाहर जाना हो। जबकि रेस्पिरेशन क्या बताता है, उस बात को बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी ध्यान से सुननी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, क्या कह सकते हैं आप रेस्पिरेशन को, कि रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है। पहली बात, इस बात को आप बहुत स्पेशली मेंशन करें कि रेस्पिरेशन एक क्या है? प्रोसेस है। और क्या होता है इसमें? इन विच, और इसके अंदर क्या होता है साथियों? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या हो रहा है डियर इसके अंदर? एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, या एक्सचेंज ऑफ गैस, है ना। जितनी भी गैसेज होती है उन सभी गैसेज का एक्सचेंज होना। कहां पर एक्सचेंज होता है? तो आप बोल सकते हैं टेक प्लेस इन एल्वियोलर लेवल, एल्वियोलर एंड टिश्यू लेवल। ऐसे पूरा बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि टिश्यू के और एल्वियोलर के लेवल पर जिन गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है वो रेस्पिरेशन है। इसमें फर्क पड़ता है कि कितना ऑक्सीजन आया, इसमें फर्क पड़ता है कि कितना CO2 गया, इस बात पे फर्क पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जहां सांस ली जाती है और सांस छोड़ी जाती है। ब्रीदिंग क्या है? जहां पे हवा अंदर आती है और हवा बाहर जाती है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि इनहेल करना और क्या कर देना साथियों? एक्सहेल कर देना। दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट रेस्पिरेशन क्या है? यहां भी इनहेल करते हो, यहां भी एक्सहेल करते हो, पर इनहेल ऑक्सीजन करते हो और एक्सहेल क्या करते हो? CO2। और इस बीच, इस दौरान कितनी गैसेज एक्सचेंज होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। क्लियर बात है क्या? बताओ भैया, यस और नो। बहुत सिंपल सिंपल बात मैंने आपके सामने करी है। अब देखिएगा क्या होता है साथियों, आपसे पूछा जाता है कई बार कि जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन भी कुछ तरीके का होता है। तो वो क्या क्या टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आप इसे लर्न कर ले, पूरा का पूरा याद कर ले। क्यों याद कर ले? क्योंकि आपको ये फर्क पता होना चाहिए
कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होता है। अभी देखिए अपन जब पढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, वाइटल साइन को लेकर और क्लियर कर दूंगा, पर उससे पहले हम रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ कहाँ होता है। तो दो जगह होता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो, एक पहला लेवल जो होता है उसे हम कहते हैं एल्वियोलार लेवल। क्या बोलते हैं डियर? एल्वियोलार लेवल। और दूसरी जगह पर अगर रेस्पिरेशन होता है तो उसे आप और हम कहते हैं टिश्यू लेवल। क्या कहते हैं साथियों? टिश्यू लेवल। अब देखिएगा, एल्वियोलार लेवल जो है इसी को आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जबकि टिश्यू लेवल का जो रेस्पिरेशन है उसको आप क्या कह सकते हैं डियर? इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर है क्या बात? एक बोल रहा हूं एल्वियोलार रेस्पिरेशन, दूसरा बोल रहा हूं टिश्यू रेस्पिरेशन। एल्वियोलार लेवल पे है तो एक्सटर्नल बोल दिया, टिश्यू लेवल पे है तो इंटरनल बोल दिया। क्लियर बात है क्या सर? एल्वियोलार लेवल पर जो गैसेज में एक्सचेंज होता है वो किन किन के बीच होता है? देखो यहां पर गैसेज का एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई के बीच में, और दूसरा कौन होगा साथियों? ब्लड। पहला होगा एल्वियोलाई और दूसरा कौन होगा डियर? ब्लड होगा। और टिश्यू लेवल पे अगर हम बात करें तो कौन होगा यहाँ पर? यहाँ पर भी दो चीजें होगी, एक तो आपका खुद का ब्लड होगा और एक अपने आप में क्या होगा साथियों? टिश्यू होगा। टिश्यू लेवल ब्लड और टिश्यू, एल्वियोलर लेवल एल्वियोलर और ब्लड। बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो, एक्सटर्नल हवा कहां बाहर से आ रही है और किसके एक्सचेंज में होने वाली है? एल्वियोलाई और ब्लड में, एक्सटर्नल। जबकि अंदर जो टिश्यू है और टिश्यू लेवल पर जिन चीजों का एक्सचेंज होना है दैट इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं साथियों? इंटरनल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन दो तरीके के पढ़ डाले हमने, एक एल्वियोलर पढ़ दिया, दूसरा टिश्यू लेवल का पढ़ दिया। अच्छा, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट एक और रेस्पिरेशन के बारे में मैं जरा सा जिक्र करूं आपके सामने। तो देखिएगा, आपने सुना होगा सर एल्वियोलर, इन सब के अलावा एक रेस्पिरेशन हमने और सुना है, और कौन सा सुना है? बोला सर हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन सुना है। जब हमको बायोकेम पढ़ाई गई थी तो आपने या फिर और किसी टीचर ने, हम पढ़कर आए हैं, हमने जाना है। ठीक है साहब, जाना है तो यहां भी जान लीजिएगा कि क्या होता है। तो रेस्पिरेशन नंबर 3 होता है और उसको नाम दिया जाता है साथियों सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब सिंपल भाषा में देखो, सेल्यूलर वो रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होता है। एक वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा है, क्या हो रहा है? जो सेल के अंदर होता है। या फिर सिंपल भाषा में क्या कह सकता हूं कि क्या होता हो? मेटाबॉलिक, क्या बोल रहा हूं? मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन होता हो। मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन कहां होता हो? या फिर मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन ही तो ऐसे बोलो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस इन सेल। इस सेल के अंदर मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, और इस सेल में ये यहां पर एटीपी स्टोर है, एटीपी कह लो, एटीपी नहीं कहकर आप इसे क्या कह दो? ग्लूकोज कह दो। अब इसको बनाने के लिए आपको पता है एटीपी स्टोर को, एटीपी को क्या करना पड़ता है? ब्रेक डाउन करना पड़ता है, एडिनो ट्रायोफॉस्फेट को तोड़ना पड़ेगा। और एडिनो ट्रायोफॉस्फेट जब टूटेगा जब उसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिले। तो यहां पर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है और उस दौरान जो सेल में प्रोसेस हो रहा है उसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। इसके माध्यम से क्या होगा? आप बोल सकते हैं कि बाई विच, इसको बोल सकते हैं बाई विच ग्लूकोज, यहां ग्लूकोज क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का क्या हो जाना? ब्रेक डाउन हो जाना। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का टूट जाना एंड और क्या कर देना? एटीपी प्रोड्यूस कर देना, एंड एटीपी प्रोड्यूस। और ये सारा का सारा प्रोसेस क्या कहला रहा है? आपका क्या कहला रहा है? बता दो फटाफट से। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अच्छा, ये टूटेगा तो क्या बनेगा? वो भी लिख दूं लगे हाथ ही, अलॉन्ग विद CO2 प्लस वाटर। और जब ये टूटेगा तो क्या बना देगा? ये बना देगा। समझ में आई क्या? वापस देखो, सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक तरीके का मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करा जाता है।
किसकी प्रेजेंस में करा जाता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एटीपी प्रोड्यूस करी जाती है और साथ साथ में CO2 और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। CO2 प्रोड्यूस होता है तो एक्सपायरेशन के दौरान, और वाटर प्रोड्यूस होता है तो बॉडी में काम आ जाता है, वरना ये भी एक्सक्रिएट बॉडी से कर दिया जाता है। बताइए भैया, इतनी बात समझ में आई क्या? बहुत सिंपल सिंपल बातें मैं आप साथियों को बता रहा हूं कि ब्रीथिंग क्या है, कि रेस्पिरेशन क्या है, और ये कैसे हैं, और ये कितने टाइप के होते हैं। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है क्या? अरे बोलो तो सही, आवाज नहीं आई है मेरे पास, हाँ या ना तो कह दो कम से कम। चलो खैर कोई बात नहीं है, आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ें और इसे क्या करें, नोट्स जो है वो नोट्स बनाएं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा साथियों, अपन कुछ और बातें करते हैं आपसे, और उनमें बात करते हैं हम फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसकी बात कर रहा हूं, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्या क्या फेज होती है आपके रेस्पिरेशन की, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो साथियों रेस्पिरेशन में 2 ही फेज होती है, आप सभी को पता है, यस और नो? बिल्कुल सर। एक फेज जो होती है उसका नाम हम देते क्या है? इंस्पिरेशन फेज है, इंस्पायरेशन जो कर रहे हो, और दूसरी फेज जो होती है उसका नाम हम देते हैं साथियों एक्सपायरेशन फेज। पहला क्या बोल रहा हूं? इंस्पिरेशन फेज, दूसरा क्या बोल रहा हूं? एक्सपायरेशन फेज बोल रहा हूं। अब ये इंस्पिरेशन फेज जो होती है वो क्या होती है? तो आप लिख सकते हैं सिंपल भाषा में कि इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, हवा का अंदर की तरफ आना या हवा का अंदर की तरफ लेना, जैसे कि दैट इज द इंस्पिरेशन, दैट इज द एक्सपायरेशन। तो इनवर्ड मूवमेंट था, तो यहां कौन सा मूवमेंट हो जाएगा? आउटवर्ड हो जाएगा। आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ, बोलो भैया, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, दैट इज द एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन को इनहेल भी कहते हैं, एक्सपायरेशन को एक्सहेल भी कहते हैं। इसको सांस का लेना कहते हैं, इसको सांस का छोड़ना कहते हैं। अरे पता है ना ये बातें तो है, पता है ना? ऐसा तो नहीं है कि नहीं सर नहीं पता। वेरी गुड, चलिए आगे देखिए। सांस लेते हैं उसका ड्यूरेशन कितना होता है? इंस्पिरेशन करते हो कितनी टाइम के लिए करते हो, एक्सपायरेशन करते हो कितने टाइम के लिए करते हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इंस्पिरेशन हमेशा करा जाता है साथियों 2 सेकंड के लिए, केवल 2 सेकंड के लिए, और एक्सपायरेशन करा जाता है कितने टाइम के लिए? 3 सेकंड के लिए। कितने टाइम के लिए? 3 सेकंड। एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपायरेशन जब मिल जाएं तो दोनों क्या बना देते हैं? पूरा का पूरा एक ब्रीथ बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक ब्रीथ। और एक ब्रीथ में लगा समय कितना होगा? तो उसने निकल कर आया 5 सेकंड होगा। समझ में आई क्या बात? वापस सुनना, सांस लेने में 2 सेकंड लगती है, सांस छोड़ने में 3 सेकंड लगती है। सांस लेने में 2 सेकंड लगती है, सांस छोड़ने में 3 सेकंड लगती है। एक पूरे ब्रीथ को कंप्लीट करने में कितने सेकंड लगे? 5। और एक पूरे ब्रीथ का मतलब है एक सांस ले ली और एक सांस छोड़ दी, दैट इज द ब्रीथ है। क्या बोला मैंने? ब्रीथ बोल दिया उसे। यस और नो भैया? भैया बात समझ में आई क्या? अरे हाँ कि नहीं? बिल्कुल आ रही है क्या सर? चलो अब मेरा क्वेश्चन सुनो। एग्जामिनर एक बार क्या करा, उसने ये पूछा कि आप हमें ये बताइए कि आप इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, तो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का रेशियो क्या होता है? ये हमारे लिए क्वेश्चन आया और अधिक से बच्चों की हवा निकल गई। तो देखो क्यों निकलनी है हवा? ये लो, ये इंस्पिरेशन है और ये एक्सपायरेशन है। ये लो भैया, ये 2 सेकंड का है, ये रेशियो की बात हो रही है, ये 3 सेकंड का। मैंने काट दिया 1 आ गया, मैंने काट दिया 1.5 आ गया। ये लो, ये क्या निकल कर आ गया भैया? ये रेशियो है। ये रेशियो किसका है लाला? इंस्पिरेशन का है। और किसका है बेलाली? एक्सपायरेशन का है। तो आप साथियों को ये बातें ध्यान होनी चाहिए। वेरी गुड। और इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। इंस्पिरेशन जो होता है और एक्सपायरेशन जो होता है, एग्जामिनर कहता है कि एक्टिव प्रोसेस कौन सा होता है और पैसिव प्रोसेस कौन सा होता है।
तो मैंने तो लिख दिया आपके सामने कि सर एक्टिव प्रोसेस इंस्पिरेशन होता है और पैसिव प्रोसेस एक्सपायरेशन होता है। देखो सांस तो लेनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च होगी, पर सांस ले लो और होल्ड कर लो कितनी देर, कुछ देर के बाद में क्या ही करना पड़ेगा, आउट करना ही पड़ेगा, स्वतः ही निकल जाता है, स्वतः ही निकल जाता है। अरे सांस निकल जाता है भैया, कुछ और नहीं निकल जाता। गंदी गंदी बातों पे ध्यान ना दें, अच्छी अच्छी बातों पे ध्यान दें। क्या बोल रहा हूं, एक्टिव। एक्टिव मतलब आपको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, एनर्जी कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, लिया और वापस चला जाएगा। चलिए देखो भैया, एक्टिव है दैट मींस यहां पर ये कैसा प्रोसेस है, ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहां पर दबा के एनर्जी खर्च होगी, जबकि ये नो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। यहां पर किसी भी तरीके की एनर्जी कंज्यूम नहीं करी जाती है। बताओ भैया, छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें, समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या नहीं? बिल्कुल आ रही है, चलो तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं वाइटल साइन से एक बात बताना चाहूंगा कि आप वाइटल साइन पढ़ते हैं और पढ़ाने वाले बहुत पढ़ा देते हैं, है ना। चलिए उसमें क्या देखा जाना चाहिए, क्या होता होगा उसमें, देखिएगा। जैसे अपन पढ़ते हैं TPR BP पढ़ते हैं सब, इन बाकी से मतलब नहीं है, मैं तो केवल इसी का डिस्कशन कर रहा हूं यहाँ पे, रेस्पिरेशन के बारे में। और आप रेस्पिरेशन रेट लिखते हैं 12 से लेकर 20 ब्रीथ पर मिनट। ये सुनो, यूनिट तो क्या लिख रहे हैं, ब्रीथ पर मिनट लिख रहे हैं, पर ये टर्म क्या लिख रहे हैं, रेस्पिरेशन। हमें नहीं पता, पल्स ऑक्सीमीटर नहीं बताता है कि कितनी गैसेज का एक्सचेंज किया जाता है, इसीलिए इसके लास्ट में क्या लगा दिया गया, ब्रीथ लगा दिया गया कि भैया रेस्पिरेशन तो ठीक था, पर हमें यही नहीं पता था एक्सचेंज कितना था। तो क्या बोला जाता है, उसे ब्रीथ बोला जाता है। और कभी भी ब्रीथ में कंफर्म नहीं होता कि कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है। अरे 12 से रेस्पिरेशन रेट जो है वो कम हो जाए तो क्या हो जाता है, ब्रेडीपीनिया हो जाता है, और 12 से ज्यादा हो जाए तो टैकीपीनिया हो जाता है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने क्या करा है, इस क्लास में शुरू करा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर मूव करेंगे, फर्दर तरफ लेकर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।